गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले एक लड़के की नई नई शादी हो जाती है। जब शादी होती है वो अपनी दुल्हन से एक वादा करता है। कहता है कि हम घूमने के लिए, हनीमून मनाने के लिए अमेरिका जाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ कागज इकट्ठे करना पड़ेंगे और वीज़ा लगवाना पड़ेगा। और जो एक फॉर्मेलिटीज होती है, औपचारिकताएं होती हैं, उसके लिए वो आवेदन कर देता है। दोनों की किस्मत बहुत अच्छी होती है और उनको पहली बार की प्रयास में ही अमेरिका का वीज़ा मिल जाता है। मियाँ और बीवी हनीमून मनाने के लिए पहुंच जाते हैं सीधा अमेरिका, और अमेरिका में जाने के बाद वहाँ रह रहे थे, मस्ती कर रहे थे, सब कुछ उनकी ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच में पता चलता है कि जो दुल्हन होती है उसका कत्ल हो जाता है, वो भी भयानक रूप में। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है और ये कत्ल की वजह तलाश करने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच में दूल्हे की जब तलाश शुरू होती है तो दूल्हा पुलिस को मिल ही नहीं पाता और धीरे धीरे करके वक्त ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है। अमेरिका की एक एजेंसी है जिसका नाम है FBI। FBI ने उस दूल्हे को तलाश करने वाले को 10 लाख अमेरिकी डॉलर देने का जो ऐलान किया, तो ये बात फिर पूरी दुनिया में एकदम आग की तरह फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या है वो कहानी, क्या है वो बात जो इस लड़के पर, जो गुजरात का रहने वाला है, और उस पर उसके पता बताने वाले को 10 लाख अमेरिकी डॉलर, यानी कि अगर भारत के रुपए में इसे हम कन्वर्ट करते हैं तो ये रुपए लगभग 9 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास बैठ जाते हैं। अगर कोई पता बता देगा तो वो करोड़पति बन जाएगा। क्या है पूरी कहानी, इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। अमेरिका का एक प्रदेश है जिसका नाम है मैरीलैंड, और मैरीलैंड का ही एक शहर है हैनोवर। हैनोवर शहर के अंतर्गत आने वाला एक इलाका है जिसका नाम है अरुडेल मिल्स बुलेवार्ड। इस इलाके में एक डंकिन डोनाल्ड कॉफ़ी शॉप है, और ये तारीख थी 12 अप्रैल 2015 की रात, लगभग 12 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। कुछ कस्टमर इस कॉफ़ी शॉप के अंदर बैठे हुए थे, वहाँ इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ऑर्डर लेने वाला आएगा तो उसको ऑर्डर दिया जाएगा, डोनेट का या कॉफ़ी का या कोई भी खाने पीने का सामान होगा, उसके ऑर्डर के लिए बस इंतज़ार कर रहे थे। बैठे बैठे काफ़ी देर हो जाती है लेकिन कोई नहीं आता, और धीरे धीरे करके जो कस्टमर थे वो लगातार बढ़ते चले जाते हैं। कस्टमर बढ़ रहे थे, कस्टमर इधर उधर जब टहल रहे थे, इसी बीच में अचानक ही एक पुलिस की कार आती है। कार आने के बाद इस डोनेट कॉफ़ी शॉप के सामने आके रुक जाती है। उस कार में से एक पुलिस वाला निकलता है। पुलिस वाला निकलने के बाद अंदर शॉप के अंदर जाता है और जाकर पूछता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। वहाँ बैठे हुए कस्टमर जो अपनी अपनी कुर्सी पे बैठे हुए थे, कुछ इधर उधर टहल रहे थे, उन्होंने कहा कि साहब हमें आए हुए काफ़ी वक्त हो गया है, लेकिन यहाँ किसी तरह के कोई ऑर्डर लेने के लिए कोई आया नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्या बात है, क्या नहीं है, हमारे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। उस पुलिस वाले ने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं देखता हूँ। वो रिसेप्शन की तरफ जाता है। रिसेप्शन की तरफ जाने के बाद जहाँ पर सामान वगैरह बनता है तो वहाँ पर जाता है, चारों तरफ घूम घाम कर देखता है, लेकिन पुलिस वाले को वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। उस कॉफ़ी शॉप के जो पीछे वाला एरिया है, बैक साइड है, जब वहाँ जाता है, वहाँ जाने के बाद देखता क्या है कि एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास रही होगी, वो खून से एकदम से लथपथ पड़ी हुई थी। उसकी सांसें चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ज़िंदगी जीने के लिए जद्दोजहद कर रही हो, तड़प रही हो। इसी बीच में पुलिस ने मौके की नज़ाकत को देखते ही तत्काल प्रभाव से उस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और हॉस्पिटल जब लेके जाते हैं, कुछ देर के बाद ही वो दम तोड़ देती है। अब पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। होटल के अंदर, यानी कि इस कॉफ़ी शॉप के अंदर जितने भी लोग कस्टमर आए थे, हर कस्टमर की डिटेल खंगाली जाती है। कौन कब आया है, किस टाइम आया है, सबकी जानकारी जुटाई जाती है, और ये पता करने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार इस कत्ल के पीछे की असली वजह क्या है। तभी पता चलता है कि जो लड़की है जो मर चुकी है, उसकी उम्र लगभग 21 साल है, और उसका नाम है पलक पटेल, जो कि भारत के गुजरात प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है अहमदाबाद। वो अहमदाबाद की रहने वाली होती है। वहाँ अपने पति के साथ हनीमून के ट्रिप पर गई हुई थी, घूमने के लिए गई थी, विजिटर वीज़ा पर वो गई हुई थी। उसके जो पति है जिसका नाम भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल होता है, जिसकी उम्र उस वक्त लगभग 24 साल के आसपास रही होगी। इनकी शादी होती है 25 नवंबर 2013 को, और ये जो लड़का होता है भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल, वो अहमदाबाद शहर के पास एक वीरम गांव है, और वीरम गांव में ही एक पास में ही एक छोटी सी बस्ती लगती है, इसका नाम है कांतरोड़ी, वहाँ का रहने वाला होता है। अब पुलिस वालों ने ये जांच पड़ताल करना शुरू किया, तो जो पुलिस के पास जो अमेरिका के पास रिकॉर्ड होते हैं दोनों मियाँ और बीबी के, पलक पटेल के और भद्रेश पटेल के, तो उनके बारे में जो जानकारी जुटाई जा रही थी, तो 25 नवंबर 2013 को वो शादी करते हैं, और इसके बाद ही वो यहाँ पर हनीमून मनाने के लिए, ट्रिप करने के लिए आए हुए थे। पुलिस वालों ने जब देखा तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो एंट्री करता है अमेरिका के अंदर सितंबर 2014 को, और उसका जो वीज़ा ख़त्म हो रहा था वो वीज़ा मार्च 2015 को ख़त्म हो रहा था। लेकिन ये घटना जो होती है वो 12 अप्रैल 2015 की थी।
पुलिस वाले ये भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब इसकी वीजे की डेट निकल चुकी है तो ये लोग यहाँ कर क्या रहे थे, ये इंडिया वापस क्यों नहीं जाते हैं। पुलिस वालों ने बस इस बारे में पता करने की कोशिश की और पता करने के बाद फिर ये देखने लगते हैं कि यहाँ पर कब आते हैं कब नहीं आते हैं। तो ये भी जानकारी मिलती है कि इस कॉफ़ी शॉप के अंदर मियाँ और बीबी दोनों ही ड्यूटी क्या करते थे और दोनों की नाइट शिफ्ट होती है, वो भी 12 घंटे की, यानी कि 12 घंटे वो काम करते हैं। और यहाँ आए तो थे हनीमून मनाने के लिए, लेकिन हनीमून के चक्कर में ही उन्होंने सोचा कि क्यों ना पैसे भी कमा लिए जाएं, इसलिए इस कॉफ़ी शॉप के अंदर उन्हें नौकरी मिल जाती है और यहाँ मियाँ और बीबी दोनों काम करते हैं। दिन में कोई और काम करता है, रात में मियाँ बीबी दोनों काम करते हैं। पुलिस वाले अब जो आसपास के जो एरिया था, आसपास के लोग थे, इनसे भी पड़ताल कर रहे थे और पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। उधर जो पोस्टमार्टम कराया जाता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि कोई भारी वस्तु भी मारी गई है, साथ ही ताबड़तोड़ उस लड़की पर चाकुओं से वार किए गए थे, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। उसके बाद कुछ घंटों के बाद वो दम तोड़ देती है। पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी और जब सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया है, तो जो पति है वो अपनी ही पत्नी को पीछे वाले एरिया में ले जाता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद वहां से वापस बाहर निकलता है। इधर जो कस्टमर हैं, कस्टमर आराम से बैठे हुए हैं, वो अपना इंतजार कर रहे हैं। उन्हें किसी को कुछ भी नहीं पता है कि अंदर एक लड़की का मर्डर हो चुका है। जो इसका पति है वो वहां से निकलता है, सड़क पार करता है। सड़क पार करने के बाद उसका कुछ ही फासले से अपना घर होता है जहां पर रहता है किराए पर। वहां से अपना बैग जो होता है वो बैग निकालता है। बैग निकालने के बाद जो कैश होता है, पैसे, उनको भी निकालता है। निकालने के बाद सीधा टैक्सी वाले को आवाज लगाता है। ये सब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। और बाकी जो एक टैक्सी आती है, टैक्सी वाले से पुलिस वाले जब पूछताछ करते हैं, पड़ताल करते हैं, हालांकि 2-3 दिन का समय बीत जाता है, तो उस टैक्सी वाले की जब मुलाकात होती है पुलिस वाले उससे पूछते हैं, वो कहता है कि साहब, इसने जो टैक्सी की थी वो न्यू जर्सी में न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो होता है वहां पर एक पास में होटल था, उस होटल तक मैंने उनको छोड़ा है। अब पुलिस वालों की टीम जाती है उस होटल में, उस होटल वाले से बातचीत करती है। तो जो होटल वाले कहते हैं कि साहब 12 अप्रैल 2015 की रात लगभग 3 बजे के आसपास वो आया था, लेकिन उसके पास कोई बैग नहीं था, उसके पास कुछ भी सामान नहीं था। वो आता है, आने के बाद यहाँ पर रुकता है और रुकने के बाद अगले ही सुबह यानी कि 13 अप्रैल 2015 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास वो होटल छोड़ देता है। पुलिस वालों ने अब इसके आगे की जांच पड़ताल करना शुरू किया है। तो नेवार्क पेन स्टेशन के पास उसकी अंतिम आखिरी बार एक तस्वीर देखी गई थी। इसके बाद उसकी कोई तस्वीर नहीं देखी जाती। वही तस्वीर एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। वही तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद पुलिस उसके बारे में पता लगाने की लगातार कोशिश करती रहती है, लेकिन इस भद्रेश कुमार पटेल का कहीं भी कोई अता पता नहीं चलता है। इंडिया भी खबर भिजवाई जाती है, उसके घर परिवार वालों से भी संपर्क किया जाता है, लेकिन उसके घर परिवार वाले भी कह देते हैं कि भद्रेश कुमार से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। इधर जो लड़की है वो जो मर चुकी है, उसके परिवार वालों तक ये सूचना पहुंचती है। तब उन्होंने ये बताया था कि नई नई शादी होती है, शादी के बाद ये हनीमून मनाने के लिए सीधा अमेरिका पहुंच जाते हैं। कुछ वक्त यानी कि 6 महीने के आसपास इनको वहां रहना था। इसके बाद वीजे की जो डेट थी, तिथि थी, वो खत्म हो जाती है। अवधि समाप्त होने के बाद इनको वापस आना ही था, लेकिन वापस क्यों नहीं आए इस बात की समझ में नहीं आया। पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल ठीक से नहीं कर पाती है, तब ये मामला पहुंच जाता है वहां की एजेंसी यानी कि FBI के पास। जैसे कि अब भारत में CBI होता है, वैसे ही अमेरिका में FBI होता है। FBI ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है, तो उन्होंने अपने ही लेवल से जब इसका पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि जो भद्रेश है वो इंडिया वापस नहीं आना चाहता था, जबकि उसकी जो पत्नी है वो बड़ी ईमानदार किस्म की महिला होती है। वो कह रही थी कि जब हमारे इस वीजे की डेट खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, तो हमें वापस जाना चाहिए। वैसे भी उसकी नौकरी लगने वाली थी, वो टीचिंग में जा रही थी। और जो उसका पति होता है उसका भी काम ठीक ठाक था, लेकिन न जाने क्यों वो अमेरिका से वापस ही नहीं आना चाहता था। और इसी बात को देखते हुए मियाँ और बीवी में बहुत ज़्यादा तकरार होने लगती है। आसपास के जो लोग थे वो पूछताछ में यही बताते हैं कि पति और पत्नी के बीच में कहासुनी होने लगती थी, आपस में झगड़ा होने लगता था। और खासकर झगड़े की मेन वजह यही बताई जाती थी, पत्नी वापस आना चाहती है, लेकिन पति वीजा की डेट खत्म होने के बाद भी वापस नहीं आ रहा था। इसीलिए FBI ने इसे टॉप मोस्ट वांटेड की सूची में डाल दिया। और यह 18 अप्रैल 2017 की बात है। इस पर लगभग $1 लाख का इनाम घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद ढूंढने की तलाश करने की तमाम कोशिशें की जाती हैं। हर जगह सर्कुलर भेजा जाता है कि इस नाम का व्यक्ति है, उसकी पहचान ये, उसका फोटो ये है, इसके पता बताने वाले को $1 लाख का इनाम दिया जाएगा। लेकिन कुछ वक्त और बीत जाता है, यानी कि 12 अप्रैल 2024 को एक बार फिर से इनाम की जो राशि होती है वो 1 लाख से बढ़ाकर $2.5 लाख अमेरिकी डॉलर कर दी जाती है। उसके बाद भी कहीं अता पता नहीं चलता है और वक्त फिर से आगे बढ़ जाता है। और तारीख आती है 9 मार्च 2026। 9 मार्च 2026 को FBI ने एक बार फिर से इस नाम की राशि को अपडेट कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया।
और अब की बार जो इनाम की राशि की जाती है वो इनाम की राशि हो जाती है 10 लाख अमेरिकी डॉलर। यानी कि जो भी कोई पता बताएगा उसको 10 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे पुरस्कार के तौर पर। और ये जो राशि है अगर हम इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी कीमत बैठ जाती है लगभग 9 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास। यानी कि जो भी पता बताएगा वो करोड़पति हो जाएगा, माला माल हो जाएगा। अब जैसे ये अखबारों में ये खबर प्रकाशित होती है, जैसे ये वेब पोर्टल पर चलने लगती है, तभी सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये घटना, ये का पूरा मामला वायरल होना शुरू हो जाता है। लोग इसके बारे में बारीकी से जानने की कोशिश करने में जुट जाते हैं कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है, पूरी कहानी क्या नहीं है। पत्नी की हत्या के पीछे जो मैंने वजह बताई थी वही वजह सामने आती है कि पति जिद कर रहा था अमेरिका में रहने की और पत्नी जिद कर रही थी वापस इंडिया आने की। दूसरा, भद्रेश इंडिया आया है नहीं आया है इस बारे में भी कोई सबूत नहीं मिलता है। कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि वो अमेरिका में ही कहीं छिपा हुआ है। यदि अमेरिका में छिपा हुआ है तो फिर अमेरिका उसका अता पता क्यों नहीं निकाल पाई। शायद उसने आया तो अपना चेहरा बदल दिया या उसने पहचान बदल दिया, नाम बदल दिया। और अमेरिका की जो एजेंसी है जिसको जो सुपर फास्ट माना जाता है वो भी इस मामले में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। जबकि एक लिस्ट जारी भी होती है 1950 के बाद से लगभग 538 लोगों को टॉप मोस्ट वांटेड की सूची में रखा जाता है। वक्त के साथ साथ जब रखा जाता है तो इस हिसाब से लगभग 500 लोगों को तो खोज लिया जाता है और लगभग 38 लोग आज भी ऐसे हैं जो FBI या अमेरिकी की कोई भी एजेंसी उन्हें खोज नहीं पाती है। उन्हीं में से एक भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल भी होता है। फिलहाल उनके बारे में अभी कुछ अता पता नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद वो मर भी चुका है। मरा है या जिंदा है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उसकी उम्र लगभग 34 साल के आसपास अब फिलहाल हो चुकी है। और इसी हिसाब से देखते हुए अगर ये बताते हैं कि अगर किसी को भी इसके बारे में जानकारी लगती है तो अपने नज़दीकी अमेरिकी दूतावास में जाकर खबर कर दे और खबर करने के बाद वो माला माल हो सकता है, करोड़पति हो सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल की क्या नियति रही थी कि वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए गया था या फिर वहां पर विजिटर वीजा के माध्यम से वहां पर पैसे कमाने के लिए गया था, ये तो खैर उसका मन ही जान सकता है, क्योंकि वो पकड़ा जाएगा तब जाके पूरी कहानी सामने आएगी। लेकिन उसके फैसले से अभी तक की जांच पड़ताल से ये पता चलता है न केवल उसकी खुद की जिंदगी बर्बाद हुई बल्कि उसने अपनी पत्नी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और जब जब अमेरिका की तरफ से कोई आदेश होता है तो उसके परिवार में, घर में, गाँव में खलबली सी मच जाती है। ऐसी भी क्या जिंदगी जो पैसे के पीछे भागकर उसने कई रिश्तों को और कई लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से खराब कर दिया। जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मोहम्मद दिलावर सैफी हैं, पाला राम कश्यप, नुसरत सलमानी, अब्दुल अहाद खान, सुरेश कुमार यादव, संचित सागर, अंकुर किशोरिया, डॉक्टर आरिफ, बिलाल खान, हामिद पठान, मौसम खान, अनूप कुमार, किरण चंद्रा, रिंकू कटारिया, प्रिंस गुप्ता, अंकुर पाल, इमामुद्दीन मंसूरी, अनुज गुप्ता, शेखर पंडित, शानू पटेल, अमित कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।